दिशा में। इन बातों ने सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जिंदा लग तो रहे थे आप भक्तात्मा, पर आप तो विपरीत बुद्धि के व्यक्ति हो, आप भक्त नहीं हो, आप तो मुझे शिक्षा देने आए हो, लेने नहीं आए हो। इतनी कह करके वो नाराज होते दिखी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम पुराने रंग पर इतने रंगे जा चुके हैं। तो श्री भगवान परमेश्वर उठ कर कहने लगे, नाराज ना हो प्यारी आत्मा, मैं तो अपना संग का समाधान चाह रहा था, और नाराज मत हो, अब चले जाते हैं। उठकर चले गए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, इन प्यारी आत्माओं को कैसे बताऊं, तो मेरे बच्चे हो, इस दूसरे रंग में इतने रंगे जा चुके हैं कि मेरा सिर फोड़ने न जा। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूँ जग मार ही, झूठ कही ना जाइयो, और साच ने ये सुनकर राजी नहीं, झूठिया जगपति आइयो। झूठा पर झूठी बातों पर, अधूरी बातों पर ये पक्के विश्वसनीय हुए बैठे हैं, और सच्ची ने उछल पड़े सुन के। कोई बात ना, समय आएगा, ज्ञान अब समाओगा, हर बच्चे के हृदय में ये ज्ञान होगा, वास्तविकता होगी। उसके बाद श्री गुरु नानक देव जी से पूछने लगे वहां के उपस्थित लोग, ये कौन था जो ऐसी उठपटांग बातें कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि काशी का रहने वाला एक छोटी जाति का, कमीन जात का था, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। श्री कृष्ण मुसलमान था ना, ये तो जानबूझ के कहना ही था इसने, कुछ ऐसी मन में भी आई बातें। अब परंतु अंदर में ये बात समा गई गुरु नानक देव जी के सच्चाई 100% कति सत की सत, 100 की 100 है। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई इस प्यारी आत्मा ने। सोचा कि उनसे तो बहुत वार्ता करनी चाहिए थी हमने। हम अपने हठ योग हठ धर्म में पढ़ा रहा, मैं सत्ज्ञान होते हुए भी, और मन से प्रेरणा करे परमात्मा, हे भगवान, हे रब, एक बार फिर भेजना उस महापुरुष को, अब के मैं उसकी सारी बात सुनूं। ऐसे काफी समय बीत गया। रोज तड़फ करे, रोज प्रार्थना करे। जब कति पक्की चाह होगी ना उनके हृदय में, एक दिन फिर आगे मालिक। उसी समय जब वो बेई नदी पर स्नान कर रहे थे प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी, और एक नौकर उनके कपड़े लिए खड़ा बैठा रहता था, ये ना लूलेंगे तो कपड़े इनको पहना देंगे। उस समय वो परमेश्वर फिर पहुंचे उसी जिंदा वाले रूप में, लेकिन उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं और किसी को नहीं। और 1 घंटे तक दोनों की वार्ता होती रही, और नहाने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप ही आप बोल रहे हैं, क्या बात है। दूसरे कहते हैं, भगत आत्मा भाई तो आप कई बार अपने आप ऐसे बोलता रहता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो महात्मा जिंदा, तेरी बात मैं दम मानूंगा जब आँखें देखूं रब ने। अब ये तो देखो पिछली बातों तो आपने रिजेक्ट करी दी, और सामने मेरा आगे कति नहीं, सही नहीं है, और आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं, कोई प्रमाण नहीं। अगर आँखा देखूं तो जब मानूं। तो परमात्मा बोले, भी आँखा देख तू, आँखा दिखाते हैं आपको। क्या कहा कि वो स्नान कर ले पहले तू, कुछ ऐसा। उन्होंने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, वहां से उनको एड्रेस कर लिया, और अब स्ट्रीम में जिधर से पानी आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पे नीचे एड्रेस करके। लोगों ने सोचा ये डूब गया। वहां के लोगों ने देखा कि डुबकी लगाई थी, नौकर ने शोर मचाया कि गुरु नानक देव जी डूब गए, पार नहीं आए। नगर में पहुंचे, राजा का सहयोग लिया, गोताखार गोर पहुंचे, उधर जाल डाल कर ढूंढा, लेकिन वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, और वो ले गए अप स्ट्रीम में। वो ढूंढ रहे जिधर जल बह रहा था, और वो पहुंच गए दूसरी साइड में, और 1 किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर तब परमात्मा ने कहा कि बैठ जा प्यारी आत्मा, तुझे दर्शन कराता हूँ सतलोक की, सचखंड की। गुरु नानक देव जी बैठ गए, क्योंकि देखो सर्प न मणि, भूखे न भोजन, और भाई बांझ न पुत्र, और भगत ने परमात्मा ही की तलाश, उसके लिए कुछ करवा लो। जंगल में बैठ जाते हैं। कहा कि अब चल मेरे साथ। आत्मा निकाल ली अंदर से, शरीर जो एक अंदर शरीर झोंकाता रहता हमारा, जब तक हमें दूसरा शरीर किसी दूसरे का नहीं मिलता तब तक ऐसा ही रहेगा। ये मानव शरीर से निकले प्राणी भूत प्रेत से कुछ भी बने रहे, वो ऐसे ही नजर आएंगे। तो ऐसे अंदर से वो आत्मा सूक्ष्म शरीर निकाला और ऊपर सतलोक में ले गए। ऊपर जाकर देखा कि परमेश्वर अपना दूसरे रूप में उस तख्त के ऊपर बैठा है, जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रूप तेज निकलना परमेश्वर के शरीर तक। अब दूसरे रूप में वही परमात्मा जिंदा वाले महात्मा के रूप में उस प्यारी आत्मा को साथ लेकर जा रहे, और वहां जाकर के वो जिंदा वाला स्वरूप अपने दूसरे स्वरूप पे ऐसे चवर करने लगा। तेजों में शरीर जो उसके ऊपर ओरिजिनल भगवान दिखा था। गुरु नानक देव जी ने सोचा रब तो ए है जड़ा तख्त पे बैठा,
और कबीर तो इसका कोई अनुचर होगा, यहाँ का कोई गण होना। इतना सोचा ही था, इतने वो परमात्मा का ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, और वो जिंदा वाला रूप उसके ऊपर विराजमान हुआ, वो दानक वाला वहां बैठ गया जाकर जिंदा वाला। तो और चंवर करे वो पूर्ण परमात्मा दिखाई दे रहा था। जो अब सोच रहे थे कि ये क्या चक्कर भाई, एक गण, एक देव, एक नौकर के ऊपर भगवान चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चंवर आप पे घूम रहा ऊपर। तब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये तो भगवान ने ये था जो तेरे साथ आया। फिर कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी को सब दिखाए, क्योंकि 3 दिन और 3 रात लग गए इस पूरे प्रोसीजर में। फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लोग दिखाए, काल का लोग दिखा कि ये बैठा यहाँ पर जिसको तुम एक ओंकार निरंकार बताया करते, ये आकार में है और 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पर भून कर खाता है। और तेरे जैसी प्यारी आत्मा, सतयुग में आप राजा अमरीश थे, इतनी पुण्यात्मा, और राजा जनक आप तेरे तब हुए, और आप जैसी पुण्यात्मा भी बार बार चक्कर काट रही है। आम प्राणी की बताओ यहाँ कैसे तिथि होगी इसी साधना से जिसको तुम करते करते युग बीत गए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे नीचे ना भेजो भगवान, यही रख लो, वो तो बहुत बूढ़ा झंझट है वहां पर। तो तब परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं रख सकते, आपके ऊपर ऋण है उस काल का, युगों युगों का, पाप और पुण्य आपके रखे। आप जाकर के ये सच्चा नाम दूंगा, सतनाम तुझे, इस सतनाम के अंदर इतनी कमाई है आपकी, और इससे आपकी कमाई बनेगी। लेकिन यहाँ नहीं दे सकता मैं इसको, मैं वहां काशी में सह शरीर वहां गया हुआ हूँ और वहां एक दानक का काम करता हूँ जुलाई का, वहां आना, और जब तो आपको सतनाम दूंगा और तब आपकी मुक्ति होगी, जब काल से छुटकारा होगा। इतना कहकर के उस आत्मा को वापस उस शरीर में भेज दिया, और 3 दिन और 3 रात बीत गए। ऐसा दादू जी को 3 दिन 3 रात बीती थी जब सचखंड दिखा कर। ऐसे गरीबदास जी को 9-10 घंटे में वापस छोड़ा था। फिर उन्होंने वही गुणगान किए थे जो गुरु नानक देव जी ने किए। उधर से सबने सोच ढूंढ ढांड के फाइनल हो गया कि वो तो मर चुके हैं। उनका तो हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन वो उसी समय जब स्नान करने जाते थे, सैकड़ों व्यक्ति वहां स्नान कर रहे थे, वो प्यारी आत्मा वहां उपस्थित हुए। सबने पूछा कहाँ गए थे, आप तो मर गए थे। तो उन्होंने कहा मरते वो हैं जो परमात्मा से दूर होते हैं। नगर में पहुंच गए, नगर में सौरभ खुशी मनाई गई, बधाई बांटी गई, मिठाई बटी। उसकी बहन और बहनोई ने नानक देव जी की पूरी खुशियां मनाई और कहा कि फिर आप जाओ अपनी नौकरी पे चले गए। जाकर के मोदी खाने का भंडार लुटा दिया सबको। 13 से आगे गिनती भूल गए, 13 करके, क्योंकि उन्होंने जान देख लिया सच जो सच्चा स्थान अब यहाँ दिल नहीं लगा उस प्राणी का, चाहे उसने राष्ट्रपति बना दे तो नहीं बने वो, जो सुख को देखने के उपरांत। और उसके बाद वही जिंदा वाला रूप बनाकर एक चोला पैर के सन्यासी वाला शमशान घाट पर बैठ के, क्योंकि यहाँ दिल नहीं लगता उस प्राणी का जिसने वो देख लिया एक बार। अब उधर से शिकायत कर दी किसी ने कि आपके नौकर ने राजा को के सारा भंडारा लुटा दिया, खजाना खाली कर दिया। अब उस राजा ने उनके बहनोई श्री जयराम जी को बुला के, तेरी शनाख्त पर मैंने इनको रखा था, तेरे सामने अकाउंट करेंगे और जो भी घाटा होगा तेरे से पूरा कर लूंगा, आप काउंट कराओ बैठ के। गिनती की तो गिनती जब की तो 760 रुपए गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो इस बात को राजा ने बड़ा दुख हुआ कि भगत के ऊपर मैंने डाउट किया, मेरी बहुत कमजोरी है, अक्षमा याचना करूंगा, उनको बुला कर लाओ। बुला ले तो उन्होंने कहा कि आप नौकरी करो और आपके 760 रुपए सरकार की तरफ ज्यादा है, गुरु नानक देव आप ले लो और आप यहाँ नौकरी करो। गुरु नानक देव जी कहने लगे अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस कच्ची की नहीं हो सकती मेरे को। अब मेरे को संदेश मिला उसका, उसको जन जन तक पहुंचाऊंगा। वहां से वो प्यारी आत्मा काशी पहुंचे। अब भगवान कहे मैं काशी में जुल्हा बनकर आया हूँ, रामानंद मेरा गुरु है, तो वो नहीं मिलेंगे तो रामानंद जी को दुनिया जानती होगी। वहां पहुंचे, रामानंद जी से मिले और रामानंद जी को भी परमात्मा कबीर साहब ने वो सचखंड दिखाया था। ऐसे ही जब उनका भ्रम तोड़ा था ना, तो रामानंद जी तो इतने कट्टर ब्राह्मण थे, छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते थे। उसके बाद उन्हें सबसे सीने से लगा लिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को रामानंद जी ने। जब रामानंद जी से मिले तो उनको सत्य कथा पता लगा कि वास्तव में परमेश्वर आए हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देते। उसको हम कहना ये भगवान है तो नहीं जचता किसी के भगवान है।
ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है। तो जाकर के वो एक वहां से एक सेवक भेजा रामानंद जी ने, पहुंचे कहाँ, जहां भगवान अपनी खड्डी में बैठे थे। ओए होए, जब देखी वो सकल जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर, वही सतलोक में, और अब एक दुल्हे के रूप में दूसरी वेशभूषा में। ओए होए, कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, फाई जो की तो वो सूरत सुंदर, और मुल्क की माने वहां तो जिंदा महात्मा के रूप में, और यहाँ एक धानक के रूप में विराजमान है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता है। ओए होए, आंखों में पानी भर के दुनिया ने आवाज लगा लगा बता रहे, ये बैठा भगवान, ये खरा सियाणा, ये किसी को पता नहीं लगने देता मैं प्रभु हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, ये बड़ा भार यानी बहुत कीमती है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब जिसने देखो, जिसने लाल की परख होगी वही उसको सीने से लगाता है, अनजान व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता। अब आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब का विवरण पेश करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे, राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, ओए होए होए, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए,
दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील, हमचो बखील गाफिल, बेनजर और बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल सब लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी सभी पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों से चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण मिला, और अब कल भी आपका सत्संग जो होगा सुनेंगे आप, उन आंखों देखे चश्मे-दीन गवाहों का वर्णन दिया जाएगा, जिनको उस परमेश्वर ने सतलोक में भी देखा और यहाँ भी। जब ये काशी में पहुंचे परमेश्वर की तड़प की प्यारी आत्मा, और दर्शन करके उस परमेश्वर के, तो उनसे सतनाम प्राप्त किया। अब जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब इनको ये नहीं मालूम वो सतनाम क्यों बोला था उस प्यारी आत्मा ने, वो किसको कहा वाहे गुरु। गरीबदास जी छुड़ानी में हुए, उनको भी ऐसे दर्शन हुए थे गुरु नानक देव जी के 300-250 वर्ष के बाद, और उन्होंने फिर कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जो ला भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। एक गुरुद्वारे में, रोहतक गुरुद्वारे में एक खरेती लाल अरोड़ा वृद्ध हो रहे 60-70 साल के, तो वो मुझे मिले एक दिन, मैंने उनसे बात की। एक मेरा सेवक था, वो कहने लगा जी ये बड़े ज्ञाता है वहाँ के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, और 40 वर्ष तक इसने गुरुद्वारे में सेवा की है, पाठी भी रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा आप क्या नाम जपते हो, आपने उपदेश दिया? कहा जी हमने अमृत छका है। मैं क्या उपदेश दिया आपको? कि वाहे गुरु। मैं कहने लगा वाहे गुरु तो कोई जाप नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर? नहीं, वाहे गुरु है। मैंने उसको, मेरे पास प्राण संगली है हिंदी और पंजाबी की दोनों थी, मैंने उसको दिखा, देखो प्राण संगली को मैं विशेष लिखा है कि जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रहेगी थी वो प्रमाणित समझना ज्यों की तो है, पहला महला की बिरसाई। उसमें दिखा कि देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने ये नाम मिला, ये है वो सतनाम। वो 2 अक्षर का भी है और फिर कहीं कहीं संकेत वो सिंगल भी है उसका। तो क्या कहता है वो बड़ी आत्मा? कहते हैं तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी तो बस यही जपांगे वाहे गुरु। कमाल की बात है। अब गुरु के पेट में दर्द हो तो वही गोली खानी पड़ेगी, तो शिष्य के पेट में दर्द है। अब जहाज में गुरु जी बैठे नो, मैं तो बस पीछे घोड़े में बैठा रहूंगा, और जाना जहाज में बैठकर समुद्र पार करके, सबने उसी में बैठकर जाना है जो गुरुजी बता रहे हैं, इसमें बैठो बेटा, यहाँ से पार ऐसे हो सकते हैं। नहीं हम तो कहो वैसे ठीक है। वैसे क्या ठीक है? कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। बैठना जहाज में
और भेड़ की पूछ पकड़ कर बैठ गए, हम तो ये जाप करेंगे। अब ऐसा ही बताया है, ऐसा एक नहीं। अब हिंदू धर्म में देख ले, सहस्रनामा विष्णु का और जय माता दी गणती नहीं, कितने को नाम रख रखे। और गीता में केवल एक नाम लिखा है कि मेरे जाप का केवल एक नाम है, दूसरा है नहीं। ये कहां से आ गए? ये मनमुखी संतों की देन है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को अपने पवित्र शास्त्रों के उस रास्ते से दूर ले गए, और जिस करके सारे गुमराह। एक वापस लाना मुश्किल हो रहा है कि इस रास्ते आ जाओ, जो ठीक है। जो सब महापुरुष गए, उन्होंने एक उदाहरण दिया हमारे को, और गुरु ग्रंथ साहिब में 100 जगह प्रमाण है कि पूरे गुरु की शरण आ जाए, पूरे संत की शरण में जाके पाप कटे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो सभी महापुरुषों की और सभी सदगुरुओं की एक इशारा है, एक संकेत है, हम एक पिता की संतान, हमारी एक ही पूजा की विधि, दो नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय।